हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनीफंडा एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक धमाकेदार नए एनिमे को, जिसे अभी से ही ईयर का नंबर 1 ऑफ द बेस्ट एनिमे बोला जा रहा है। इसका नाम है गाची याकुता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत एक लाइन से होती है, अगर किसी चीज का आप अच्छे से ख्याल रखो तो उसके अंदर सोल आ जाती है, लेकिन अगर आप उसको कचरा समझकर फेंक दो तो फिर उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हम एक खूबसूरत शहर को देखते हैं। सब लोग सफेद और क्लीन कपड़े पहने हुए हैं, जैसे यहाँ गंदगी नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस सिटी के एक घर में एक छोटी सी बच्ची अपनी नई डॉल थोड़ी सी फटी होने की वजह से कचरे में फेंक देते हैं। हालांकि उसे आसानी से सिलकर ठीक किया जा सकता था, पर क्योंकि वो लोग रिच हैं, उनके लिए नई डॉल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। फटी हुई डॉल सीधा कचरा बन गई। कचरा टनल से जाते हुए एक ट्रक में जमा होता है और ट्रक इसे एक वेयरहाउस में डंप कर देता है। यहाँ हम पहली बार एक मास्क पहने लड़के को देखते हैं, रूडो, जो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। रूडो वेयरहाउस के अंदर जाकर कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। अभी एक गार्ड उसे देख लेता है। गार्ड अलार्म बजा देता है और समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जिसकी वजह से पूरा शहर टेंशन में है। रूडो को सरेंडर करने को बोलते हैं, पर रूडो उन पर कचरा फेंककर वहाँ से भागने लगता है। वो लोग उस पर गोली भी चला देते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है। वो काफी तेज था, एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन रूडो फिर भी उनसे बचकर भाग निकलता है। बाहर आकर रूडो मन में बोलता है कि मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा कमीनो। हम देखते हैं रूडो बस एक फटी हुई डॉल को लेने गया था। ये टाउन बहुत ही सुंदर था और लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि तुमने सुना, वो कचरा चोर कल फिर आया था। आखिर कचरे की चोरी कौन ही करता है? उनके हिसाब से ये जरूर ट्राइब फॉक का कोई होगा। यही बात एक आदमी सुन लड़की आती है जिसका नाम है चीवा। चीवा रूडो को डांटने लगती है कि वो फिर से कचरा उठा लाया। शहर के लोग अपने कचरे को लेकर बहुत सीरियस थे। अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे ये कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। रूडो कहता है अमीर लोग ऐसी चीज भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है। उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है, साथ ही वो उन चीजों को ठीक कर देता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है जिससे उसका खर्चा पानी निकल सके। तभी वहाँ 3 लड़के आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है, चीवा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहने रखता है, इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम भी बीमार हो जाओगी। चीवा कहती है हम सभी झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम सब एक समान ही हैं। असल में ये झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और ये सब लोग किसी न किसी क्रिमिनल के वंश हैं, यानी अपने बाप दादा के कर्मों की सजा इन्हें भी मिल रही है। ये अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप ने सारी मेहनत बेकार कर दी थी, क्योंकि रूडो के बाप ने ढेर सारे लोगों का खून कर दिया था। इसलिए वो रूडो को खुद से नीचे मानते हैं। अब ये सब सुनकर रूडो को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें देखकर ये तीनों डर के मारे वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं जैसा बाप वैसा ही बेटा, ये भी अपने बाप की तरह किसी दिन कातिल बनेगा। चीवा अब रूडो से बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी किसी को नहीं मारोगे। यह बात सुनकर रूडो शर्माने लगता है। साफ पता चल रहा था कि वो चीवा को लाइक करता है। अभी चीवा की नजर उस डॉल पर पड़ जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था और वो डॉल उसे बहुत अच्छी लगती है। असल में ये डॉल रूडो बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। और इससे पहले कि वो चीवा को डॉल दे पाता, चीवा की मम्मी आ जाती है और चीवा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है, जहाँ रूडो उसकी टांग खींचने लगता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो रूडो से कहता है कि उसे सीधा अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। पर पहले ये बताओ कल रात को तुमने क्या गुल खिलाया? रैटो रूडो से कहता है कि हम इतने गरीब नहीं है कि तुम कचरा चोर बनते फिरो पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो और अपनी लाइफ को रिस्क में डालना बंद करो। रैटो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन वो उसके फादर जैसा ही है और रूडो उनकी काफी रिस्पेक्ट भी करता है। उसका बोझ हल्का करने के लिए रूडो ये चोरियां कर रहा था। तभी रैटो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ बहुत अजीब से दिख रहे थे और इसके लिए वो अपने बाप को जिम्मेदार बताता है। इन हाथों को छुपाने के लिए वो हमेशा ग्लव्स पहनता है। रैटो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा, और यहाँ मौत की सजा देने के लिए अपराधी को पिट में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही परंपरा है। रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था
तो रूडो को खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रूडो याद करता है कि जब उसने अपना होश संभाला था तब उसके हाथ काले थे, कभी कभी उसमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता था और लोग उसे अलग ही नजर से घूरते हैं। तब रेटो ने उसे ग्लव्स दिए थे, जिसे पहनने के बाद रूडो का दर्द भी कम हो गया था। रेटो रूडो की फिर से टांग खींचने लगता है कि उसे जल्द ही चीवा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था और अगली सुबह रेटो रूडो से कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर निकल जाता है और चीवा को ढूंढने लगता है। उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों, पिट एक गड्ढा है जिसमें लोग अपना सारा कचरा डालते हैं। अगर कोई बड़ा क्राइम करता है तो उसे भी इस पिट में फेंक दिया जाता है। इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है कोई नहीं जानता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है। तभी चीवा यहाँ आ जाती है। चीवा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया है ताकि इसे देखकर हम डरते रहे। कोई कुछ भी क्राइम करे तो उसे पिट में ही फेंक दिया जाएगा। चीवा रूडो से कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम भी किसी दिन पिट में फेंके जाओ, इसलिए तुम्हें चोरी करना छोड़ना होगा। रूडो कहता है, कल रेटो ने भी यही बताया था। चीवा बोलती है, उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। रूडो ये सुनकर चौंक जाता है। वो भी प्यार करते हैं का मतलब? चीवा ने इनडायरेक्टली क्या ही दिया था कि वो रूडो से प्यार करती है। रूडो ये सुनकर शर्मा जाता है और अपना मुंह छुपा लेता है। रूडो बोलता है, मैं ये डॉल तुम्हारे लिए ही लाया था, पर ये कचरा है, शायद तुम्हें पसंद ना हो। चीवा डॉल को ले लेती है और बोलती है, मैं हमेशा इस डॉल को अपने साथ रखूंगी। अब रूडो खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो ये सारी बातें रेटो को बताने जाता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकरा जाता है। पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहे थे। रूडो घर के बाहर खड़ा होकर सोचता है, पर मैंने तो चीवा को साफ साफ कुछ कहा ही नहीं। रेटो बोलेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से प्रपोज करो। जब रूडो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक आदमी ने रेटो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है। वो रूडो की पिटाई करके उसे बांध देता है। वो रूडो को कुछ नहीं करता और एक किताब उठाकर वहाँ से जाने लगता है। रूडो को रेटो की आवाज आती है जो अब भी जिंदा है। रेटो कहता है, भाग जाओ यहाँ से और इस गंदी दुनिया को बदल दो। और तभी रेटो की मौत हो जाती है। तभी पुलिस वाले भी वहाँ आ जाते हैं और रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि रेटो को रूडो ने ही मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रूडो की एक भी नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि बाप की तरह बेटा भी कातिल निकला। थोड़ी ही देर में रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है। इसने न सिर्फ कचरा चोरी की है बल्कि किसी की जान भी ली है, जो एक बहुत बड़ा पाप है। भले ही जिसे मारा वो एक मामूली सा ट्रैप फॉक था, जो भी मर्डर जैसे पाप करेगा वो इस धरती में रहने लायक नहीं है। इसलिए रूडो को भी मौत की सजा सुनाई जाती है और सारे कहते हैं इस कचरे को भी पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के सभी लोग यही नारे लगा रहे थे। रूडो को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो इस भीड़ में चीवा को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेटो को किसी ने मार दिया है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। बट चीवा कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुम सच में कातिल के बेटे निकले। लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को फेंक दो। रेटो बोलता है, असली कचरा तो तुम लोग हो, जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें कान तो हैं, लेकिन तुम ना कुछ सुन सकते हो ना ही कुछ देख सकते हो। तभी उस भीड़ में वो आदमी भी दिखाई देता है जिसने रेटो को मारा था और इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो बोलता है, मैं तुम सब लोगों को नर्क में भेजूंगा, तुम सब लोगों को, मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। काफी देर तक गिरने के बाद रूडो को होश आता है कि वो कचरे में ही पड़ा है। वो जिंदा था। उसके आसपास कचरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। यह वही कचरा था जिसे लोगों ने इतने सालों से पिट में फेंका है। और तभी रूडो अपने पीछे बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो ये कमाल का लगा। लेकिन रूडो पिट में जिंदा कैसे है और ये मॉन्स्टर कहाँ से आया, वो सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और शेयर करो। कमेंट करके बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलना।